इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर नक्सल ब्लास्ट में घायल हुआ जवान, घायल जवान को लाया गया रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ब्लास्ट में घायल हुआ है जवान, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निजी अस्पताल में घायल जवान का इलाज जारी है। नक्सल ब्लास्ट में घायल हुआ है जवान। तो रायपुर से खबर है, यहाँ पर नक्सल ब्लास्ट में घायल हुआ है जवान, घायल जवान को रायपुर लाया गया है। निजी अस्पताल में घायल जवान का इलाज जारी है। इसी बीच बरेली से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान पर हमला किया गया है। मौजूदा प्रधानपति ने साथियों के साथ हमला किया है। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के पुरनापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। 10 सितंबर 2025 को थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम पुरनापुर में रात्रि लगभग 9:20 पर 2 पक्षों प्रधानपति संजीव पुत्र रामचंद आदि तथा पूर्व प्रधान धनपाल पुत्र सदामी लाल आदि के मध्य मारपीट हो गई। इस मारपीट में संजीव पुत्र रामचंद ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया, जिससे देवेंद्र पुत्र तेजपाल के पैर में गोली लगी है। उक्त घटना के संदर्भ में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 447/25 9 अभियुक्त गणों को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। यूपी के मुजफ्फरपुर में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश याति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने विवादित बयान के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जब उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सनातन को मानने वाले हिंदुओं का भी एक सनातन वैदिक राष्ट्रीय होना चाहिए। उनका मानना है कि इस देश में हमारे पास अपना देश कहने के लिए इंच भर भी जगह नहीं है। यही नहीं, यदि नरसिंहानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो माता एक बेटा पैदा करती है वह अपने बच्चों के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके अपने बच्चों को खा जाती है, उसी तरह एक बच्चा पैदा करने वाली माता भी है, क्योंकि जिसका कोई सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यति का एक और विवादित बयान। एक बेटा या एक बेटा और एक बेटी, अगर किसी के यहां पहला बेटा हो जाता है तो वो दूसरा बच्चा करना नहीं चाहता। हमारा धर्म कहता है कि यह बहुत बड़ा पाप है। एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन के समान है, जो स्वयं ही अपनी संतान को खा जाती है। जो एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिनके कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, वो किसके साथ लड़ेंगे? कौन उनकी मदद करेगा? इसलिए बहन बेटियों, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, तभी सनातन धर्म बचा रहेगा। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है आज, क्योंकि जिसका सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बीच महुआ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर टीईटी के विरोध पर अध्यापकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदर्शन 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिला है। से सुरक्षित है, लेकिन जिन लोगों की ये स्थिति बहुत भयावह है। हम अरे थे, हर तरह से हमने सभी रिक्वायरमेंट पूरी करके हम लोग यहाँ आए हैं, और आज हमसे अगर फिर से परीक्षा वाली स्थिति मांगी जाएगी तो ये उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। इस तरह तो सरकार कभी भी किसी भी चीज के नियम बनाएगी और उसको तोड़ती रहेगी, नियम बदलती रहेगी, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्वेस्ट कनेक्ट मीट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वाणिज्य मंत्री लखनलाल, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम साय ने नई उद्योग नीति के बारे में जानकारी दी। यहां शामिल हुए लोगों ने कहा कि बस्तर को उद्योगों से जोड़ना एक बड़ा कदम है। उद्योगों के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे नक्सलवाद की विचारधारा भी धीरे धीरे कमजोर होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि सबने मिलकर बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है। इसकी सराहना देश में हो रही है। हम विदेश भी गए हैं, वहाँ भी छत्तीसगढ़ की काफ़ी प्रशंसा हुई। अब जगदलपुर की पावन धरती में ये आयोजन हो रहा है। ओसाका में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें एक सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ को मिला था। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। सब चीज में टूरिज्म की अपार संभावना है बस्तर में। यहाँ पर अनेक जलप्रपात है, यहाँ पर बुजमाड़ जैसा जंगल है, यहाँ पर होम स्टे खूब लोकप्रिय हो रहा है। होम स्टे पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं, तो उद्योग का दर्जा मिलने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी विकास करेंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के आतंकी न केवल तकनीकी रूप से बेहद काबिल थे, बल्कि अपने मिशन को एक कॉरपोरेट मॉडल की तरह चला रहे थे। इस पूरे मॉड्यूल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। मॉड्यूल के बाकी सदस्य भी पढ़े लिखे हैं, जिनमें कामरान कुरैशी शामिल है। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में थे और वहीं से भर्तियां भी कर रहे थे। टेरर मॉड्यूल को एक कंपनी की तरह ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें टास्किंग के हिसाब से बम बनाना, कारतूस हासिल करना और टारगेट किलिंग जैसे काम शामिल थे। से गिरफ्तार हुए आतंकी झारखंड से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली से 1 संदिग्ध गिरफ्तार, तेलंगाना से 1 संदिग्ध गिरफ्तार, मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध गिरफ्तार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों से क्या मिला? सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बियरिंग्स, सेफ्टी ग्लास, रेस्पिरेटरी मास्क, सर्किट वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप और हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेवा पखवाड़े का उद्देश्य जनसेवा और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाना है। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण कैंप, स्वच्छता अभियान और महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई और माल्यार्पण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम लोग 17 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें हम लोग की जो लक्ष्य है कि हम 150 यूनिट रक्तदान करेंगे। मैक्सिमम लोग 150 यूनिट रक्तदान करेंगे और कम से कम हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 80 के टारगेट को पहुँचे। रक्तदान कर हम लोग एक संदेश भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन माँ भारती को समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है। वो 24 घंटे देश के प्रति काम करने के लिए तत्पर हैं। इस उम्र में भी वो 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेते हैं। हम सब युवाओं को भी उनसे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और जो अन्य दलों के युवा हैं और जो लोग भ्रामकता, अराजकता फैला रहे हैं, उनको सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं।